प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर संतोष कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज चंबा। आज एक और महत्वपूर्ण विषय लेकर आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, हिंदी साहित्य का भक्ति काल। भक्ति काल एक बहुत ही महत्वपूर्ण काल, यूं कहें सबसे महत्वपूर्ण काल भक्ति काल है। भक्ति काल से हमें बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो आते हैं। तभी कहा जाता है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, सुनहरी युग। भक्ति काल जो है हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है, स्वर्ण युग माना जाता है। भक्ति काल की समय सीमा 1375 से 1700 तक मानी जाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि आदिकाल की समय सीमा 1050 से 1375 संवत और भक्ति काल की 1375 से 1700 तक। जो 1375 और 1700 के बीच में, इस कालक्रम के बीच में जो कुछ लिखा गया हिंदी साहित्य में, उसको हम भक्ति काल मानते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही मालूम हो रहा है, इसमें भक्ति रही होगी, भगवान की भक्ति। जिस तरह से हम भक्ति करते हैं तो इस काल में भी भक्ति की प्रमुखता रही होगी, जैसा कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है। भक्ति काल से बहुत ज्यादा प्रश्न जो है आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बहुत लंबा चौड़ा काल भक्ति काल को माना जाता है। और अगर आप भक्ति काल को पूरी तरह से कंठस्थ कर लें, पूरी तरह से भक्ति काल को याद कर लें, एक एक बिंदुओं को आप अध्ययन करें, तो लगभग 40% प्रश्न जो है वो हो सकते हैं। उनको आप, उनकी समझ, 40% प्रश्नों की समझ आपको बन जाएगी सिर्फ भक्ति काल से ही। पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास की बात नहीं कर रहा हूं मैं, भक्ति काल से ही। चाहे भक्ति काल की रचनाएं हो, चाहे कवि हो, चाहे रचनाओं में कौन से छंद हो, क्या लिखा गया, जितना भी सारा कुछ है, वाइल्ड जो विस्तृत है, उसमें सब कुछ भक्ति काल में समाहित हो जाता है। अगर भक्ति काल आपका तैयार हो जाएगा तो एक बहुत पक्ष आपका स्ट्रांग माना जाएगा हिंदी में। तो भक्ति काल जो है, भक्ति काल में भक्ति की दो धाराएं प्रवाहित हुई। दो तरफ से दो धाराएं आई। एक आई हमारी सगुण भक्ति काव्य धारा और एक आई निर्गुण भक्ति काव्य धारा। सगुण भक्ति काव्य धारा जो है, सगुण गुणों सहित, भगवान को गुणों सहित मानते थे ये कवि, और निर्गुण भक्त कवि जो थे वो गुणों रहित मानते थे। निर्गुण भक्त कवियों का मानना था कि भगवान में गुण नहीं है, भगवान को देखा नहीं जा सकता है, भगवान को छुआ नहीं जा सकता है, भगवान से बात नहीं की जा सकती है, भगवान को एहसास कर सकते हैं हम अंदरूनी तौर पर। भगवान को कहीं ना कहीं भगवान है, एहसास किया जा सकता है, उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती भगवान कैसा है। परंतु सगुण वाले मानते थे कि नहीं, भगवान को देख सकते हैं हम, भगवान के साथ बात की जा सकती है, भगवान के कौन माता है कौन पिता है, ये सगुण वाले मानते थे। तो दो तरह की धाराएं जो आई मुख्य तौर पर भक्ति काल की दो धाराएं जो हैं वो आई। एक आती है हमारी सगुण भक्ति काव्य धारा और दूसरी आती है हमारी निर्गुण भक्ति काव्य धारा। सगुण भक्ति काव्य धारा आपकी दो भागों में बंट गई, राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। सगुण भक्ति धारा दो भागों में बटी, राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। उसी तरह से निर्गुण भक्ति काव्य धारा भी आपकी दो भागों में बन जाती है। एक आती है सूफी काव्य धारा और दूसरी आती है आपकी संत काव्य धारा। सूफी काव्य धारा को प्रेम मार्गी काव्य धारा कहा जाता है और संत काव्य धारा को ज्ञान मार्गी काव्य धारा भी माना जाता है। ठीक है, क्लियर? दो आई भक्ति काल में, सगुण भक्ति काव्य धारा और दूसरी निर्गुण भक्ति काव्य धारा। सगुण भक्ति काव्य धारा आगे चलकर दो भागों में बंट गई, राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। उसी तरह से सूफी काव्य धारा, निर्गुण काव्य धारा भी दो भागों में बंट गई। एक आई हमारी सूफी काव्य धारा, दूसरी आती है हमारी संत काव्य धारा। सूफी काव्य धारा को हम प्रेम मार्गी काव्य धारा कहते हैं और संत काव्य धारा को ज्ञान मार्गी काव्य धारा कहते हैं। सूफी वाले मानते थे, सूफियों का मानना था कि प्रेम के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, और संत काव्य धारा के कवियों का मानना था कि ज्ञान के द्वारा भगवान की प्राप्ति की जा सकती है।
आपके राम भक्ति काव्य धारा वाले कवि मानते थे कि राम ही भगवान है, राम की पूजा को भगवान माना जाता। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि कृष्ण को भगवान मानते थे। अब इन चारों धाराओं का अलग अलग अध्ययन हमने विस्तृत रूप से करना है। ठीक है, चारों धाराओं का अध्ययन जब आप विस्तृत रूप से कर लेंगे तो मैंने कहा कि आपका एक पक्ष बहुत स्ट्रांग माना जाएगा भक्ति काल के। तो पहली धारा की बात करते हैं। पहली हमारी आती है, पहली धारा संत काव्य धारा। संत काव्य धारा को कहते हैं हम ज्ञान मार्गी काव्य धारा। इन्होंने ज्ञान के द्वारा भगवान को प्राप्त करने की कोशिश जो है की है। इसमें मुख्य मुख्य कवि की बात मैं आपके सामने करूंगा कि कौन कौन से मुख्य कवि इसमें हुए। तो सबसे पहले कबीर, संत काव्य धारा के प्रमुख कवि जो थे, प्रमुख कवि कौन थे? कबीर, जिन्होंने साखी, सवद और रामायणी लिखी। कबीर इसके मुख्य कवि थे। उन्होंने साखी, सवद और रामायणी जो है वो लिखी। उसके बाद नानक बाणी, नानक की बहुत प्रसिद्ध है। आपके संत कवि हुए नानक बाणी, पंजाब में बहुत महत्व है गुरु नानक का, पूरे भारत में ही, ना सिर्फ पंजाब में। जप्पू जी इन्होंने लिखा, नानक बाणी इन्होंने लिखी। उसके बाद रैदास, जिसको हम रविदास भी कहते हैं, रविदास की बाणी, उनके पद जो हैं वो माने जाते हैं। उसके बाद आपका दादू दयाल भी एक प्रमुख कवि हुए। दादू दयाल जो है, इनकी हरड़े वाणी और दादू बाणी, दादू की बाणी है, दादू के पद। हरड़े वाणी जो है इनका प्रमुख काव्य है, प्रमुख ग्रंथ है हरड़े वाणी दादू दयाल की। और उसके बाद सुंदर विलास इनका ग्रंथ है। सुंदरदास का आप यहां पर पढ़ रहे होंगे, सुंदरदास का सुंदर विलास सब मैंने लिखा हुआ है यहां पर। सुंदरदास के बारे में कहा जाता है, कवियों के भक्ति काल के मैक्सिमम निर्गुण कवियों के बारे में यह माना जाता है कि निर्गुण कवि जो थे अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, औपचारिक शिक्षा उन्होंने नहीं ली थी। कबीर स्वयं कहते हैं कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मसी कागज मैंने छुआ तक नहीं, कलम में हाथ से नहीं पकड़ी है। परंतु एकमात्र जो बहुत पढ़ा लिखा कवि था उसमें सुंदरदास। निर्गुण कवियों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कवि किसको माना जाता है? सुंदरदास को। सुंदरदास बहुत पढ़े लिखे कवि थे। किसमें? निर्गुण संत कवियों में। ठीक है, निर्गुण संत कवि। अगला है आपका सूफी कवि जो हुए। सूफी कवियों में सबसे पहले नाम मैंने यहां पर लिखा असाइद का नाम मैंने यहां पर लिखा हुआ है। प्रमुख कवि तो मलिक मोहम्मद जायसी हैं। जैसे मुख्य कवि संत काव्य धारा के मुख्य कवियों में कबीरदास है, उसी तरह से इनके मुख्य कवियों में है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी के अलावा जो अन्य कवि हुए उसमें असाइद, जिन्होंने हंसावली लिखी। असाइद जो थे उन्होंने हंसावली की रचना असाइद ने की हुई है। उसके बाद मुल्ला दाऊद की जो रचना है चंदायन, बहुत जरूरी रचना है, मैं बता रहा हूं आपको, जो बहुत जरूरी है, जो कि अनेक बार आपके पेपर में आते हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयुक्त हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूं। तो मुल्ला दाऊद की एक बहुत प्रसिद्ध रचना है चंदायन। ठीक है, और असाइद मैंने आपको बताया, हंसावली। उसके बाद है कुतुबन। अगला जो कवि है वो है कुतुबन। अब कुतुबन की मृगावती है। कुतुबन की जो प्रमुख रचना है वो मृगावती। बहुत बार पूछी है कि मृगावती किसने लिखी, अनेक बार पूछी जाती है। तो मृगावती जो है कुतुबन ने लिखी हुई है। उसके बाद है मंझन की मधुमालती। मंझन और कुतुबन की, मंझन की मधुमालती रचना है किसकी? मंझन की मधुमालती और कुतुबन की मृगावती। उसके बाद कासिम शाह की रचना हंस जाहिर। जायसी के बारे में बताऊंगा। कासिम शाह, उसके बाद कासिम शाह की रचना है हंस जाहिर। बहुत जरूर रचना मैंने लिखी हुई है, इसके संत कवियों की भी और सूफी कवियों की भी। सूफी कवियों में मैंने आपको असाइद, हंसावली, चंदायन, मृगावती, मधुमालती, आपका हंस जाहिर, ये रचनाएं आपने पूरी तरह से कंठस्थ कर लेनी है। उसके बाद मलिक मोहम्मद जायसी
मलिक मोहम्मद जायसी इसके प्रमुख कवि थे। और मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में आप जानते हैं, बहुत एक प्रसिद्ध महाकाव्य है इनका। कौन सा? मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी का बहुत ही प्रसिद्ध काव्य जो है वो माना जाता है। उसके बाद आखिरी कलाम और अखरावट, 3 काव्य, अखरावट और आखिरी कलाम तथा पद्मावत, 3 प्रकार के काव्य इन्होंने लिखे हैं। इसमें आपने जो है वो पूरी तरह से तैयार कर लेनी है, ठीक है, पढ़ लेना है पद्मावत को भी, आपका अखरावट और आखिरी कलाम, ये तो हो गए आपके निर्गुण। उसके बाद सगुण की बात अगर हम करें, सगुण की बात करें तो सगुण में भी हम राम भक्त कवि और कृष्ण भक्त कवि, राम भक्त कवियों में की बात करें तो सबसे पहले आपका अगरदास राम भक्त कवि, तुलसीदास राम भक्त कवि हुए। तुलसीदास को मैं बाद में बताऊंगा, सबसे बाद में तुलसीदास जी को। तुलसीदास, अगरदास और ईश्वरदास राम भक्त कवि हुए। और कृष्ण भक्त कवि जो हुए वो सूरदास, परमानंद दास, नंददास, परमानंद दास और नंददास, 3 प्रमुख कवि इसमें हुए। कृष्ण भक्त कवियों में परमानंद दास और नंददास। परमानंद दास ने परमानंद सागर लिखा, परमानंद दास ने परमानंद सागर लिखा। नंददास ने रस मंजरी, रूप मंजरी, मान मंजरी और सुदामा चरित लिखा हुआ यहां पर। ये प्रमुख इनके ग्रंथ रहे हैं। राम भक्त कवियों की बात मैं करूं तो राम भक्त कवियों में अगरदास मुख्य कवि, तुलसीदास थे। राम भक्त कवियों के जो कवि हुए उसमें मुख्य तुलसीदास थे। और इसके तुलसीदास के साथ साथ अगरदास ने ध्यान मंजरी लिखी और ईश्वरदास ने भरत मिलाप, ये प्रमुख रचनाएं हैं। और जो प्रमुख कवि हैं हमारे तुलसीदास जी, तुलसीदास की बात जरा विस्तार से करूंगा क्योंकि तुलसीदास से बहुत से प्रश्न तुलसीदास से आते हैं। कौन सी रचना जो है कब लिखी गई और किस रचना में क्या है, थोड़ा इसलिए मैं सबसे लास्ट में आपको बता रहा हूं तुलसीदास की। तो तुलसीदास एक प्रमुख कवि है भक्ति काल के। भक्ति काल के मैंने 4 कवि प्रमुख कवि हैं, प्रतिनिधि कवि। भक्ति काल की मैंने आपको 2 धाराएं बताई, सगुण भक्ति काव्य धारा, निर्गुण भक्ति काव्य धारा। सगुण भक्ति काव्य धारा के 2 भाग हो गए, राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि थे आपके तुलसीदास और कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि थे सूरदास। सूरदास ने लिखा सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, 3 काव्य लिखे। सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली, 3 ही लिखे, ठीक है, सूरदास ने। अब हम तुलसी की बात करता हूं। तुलसीदास जी रामचरितमानस या तुलसी से बहुत सारे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। बहुत महान कवि हुए, विद्वान कवि हुए तुलसीदास जी। हिंदी साहित्य के सबसे ज्यादा विद्वान कवियों में नाम जो लिया जाता है तुलसीदास का लिया जाता है। और तुलसीदास का जो एक महाकाव्य है जिसके घर घर में पूजा होती है, रामचरितमानस है। रामचरितमानस जो कि अवधी भाषा में लिखा गया। 7 कांड हैं उसके, ठीक है ना। पहला कांड बाल कांड है, अंतिम कांड उत्तरकांड, उसके बाद और बहुत से सुंदरकांड, किष्किंधा कांड, ऐसा 7 कांड रामचरितमानस में लिखे गए हैं तुलसीदास के, ठीक है जी। और 7 कांडों में है और अवधी भाषा में लिखा गया है। अवधी भाषा का बहुत बड़ा महाकाव्य, अवधी भाषा का महाकाव्य रामचरितमानस। तुलसीदास का बहुत बड़ा महाकाव्य रामचरितमानस। इसमें ये इसका रचना काल है 1574 ईस्वी। 1574 ईस्वी में जो है वो लिखा गया रामचरितमानस। इसमें भगवान राम के जीवन, संपूर्ण जीवन चरित्र इसमें दिखाया गया है। तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में राम का संपूर्ण चरित्र, संपूर्ण जीवन का चित्रण जो है इस उसमें उन्होंने किया हुआ है। उसके बाद तुलसीदास के एक बहुत और काव्य है रामलला नहचु। ये 1586 ईस्वी में लिखा गया, रामलला नहचु। इसमें नहीं लिखा हुआ है इसलिए विस्तार से बता रहा हूं। रामलला नहचु जो है वो लिखा गया है और ये 1586 ईस्वी में ये लिखा गया रामलला नहचु। इसमें राम विवाह के समय जो यज्ञोपवीत संस्कार होते हैं उन संस्कारों का वर्णन रामलला नहचु में किया गया है।
रामलला नहचू में किया गया है। राम विवाह के यज्ञोपवीत संस्कार जो हैं उनका वर्णन नहचू का वर्णन जो है इसमें किया गया है। अगला है वैराग्य संदीपनी, ये 1612 ईस्वी में लिखा गया है। वैराग्य संदीपनी तुलसीदास का बहुत प्रसिद्ध है। ये 1612 ईस्वी में वैराग्य संदीपनी जो है लिखा गया है। इसमें तुलसीदास ने ज्ञान का सागर इसमें कहा जाता है। इसमें भक्ति भी है, नीति भी है। भक्ति और नीति का ज्ञान इसमें कहा गया है वैराग्य संदीपनी में, और ज्ञान का भंडार इसको माना जाता है। अगला है दोहावली 1583 ईस्वी में। 1583 ईस्वी में दोहावली की रचना जो है तुलसीदास ने की है। यह भी आपका नीति, भक्ति और राम नाम का काव्य इसको माना जाता है। इसमें नीति संबंधी लिखा गया है, भक्ति संबंधी लिखा गया है दोहावली में। उसके बाद बरवे रामायण। बरवे रामायण जो है 1612 ईस्वी में बरवे रामायण जो है वो लिखी गई, और इसमें राम कथा का मार्मिक चित्र है। ठीक है ना, राम कथा संबंधी बहुत मर्मस्पर्शी चित्रण इसमें इन्होंने बरवे रामायण में किया गया है। उसके बाद पार्वती मंगल बहुत प्रसिद्ध है। पार्वती मंगल भी ये 1586 ईस्वी में, पार्वती मंगल जो है 1586 ईस्वी में ये लिखा गया, और इसमें पार्वती के विवाह का, शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन पार्वती मंगल में किया गया तुलसीदास ने। ठीक है, शिव जी और पार्वती के विवाह का जो चित्रण है, विवाह का वर्णन है, वो पार्वती मंगल में किया गया है। उसके बाद जानकी मंगल है, ये भी 1586 ईस्वी में लिखा गया जानकी मंगल, और इसमें राम और सीता के विवाह का वर्णन है। जानकी मंगल में राम और सीता के विवाह का वर्णन जो है जानकी मंगल में किया गया है। पार्वती मंगल में सेम 1586 में लिखा गया, एक भी दूसरा भी पार्वती मंगल भी जानकी मंगल भी, एक में पार्वती शिव और शिव जी और पार्वती का विवाह का वर्णन है, और दूसरे में राम और सीता के विवाह का वर्णन जो है वो किया गया है। दोनों ही 1986 ईस्वी में लिखे गए। उसके बाद रामाज्ञा प्रश्न 1612 ईस्वी में लिखा गया। रामाज्ञा प्रश्न 1612 ईस्वी में लिखा गया। इसमें शुभ और अशुभ, जो शुभ और अशुभ शकुन विचार होते हैं उनका वर्णन जो है इसमें किया गया है रामाज्ञा प्रश्न में। ठीक है जी। उसके बाद कृष्ण गीतावली 1571 ईस्वी में, 1571 ईस्वी में कृष्ण गीतावली जो है वो लिखी गई। इसमें राम कथा है, मुक्तकों में लिखी हुई है। मुक्तक है काव्य, मुक्तकों में राम कथा का जिक्र इसमें किया गया है। उसके बाद है गीतावली 1571 ईस्वी में गीतावली लिखी गई। ये भी ये मुक्तक है ये भी। और कृष्ण गीतावली में कृष्ण गीतावली में श्री कृष्ण के बाल रूप का चित्रण है। कृष्ण का जिक्र भी किया, क्योंकि समन्वय की विराट चेष्टा रखते थे तुलसीदास जी। समन्वय किया, राम और कृष्ण में भी इन्होंने समन्वय किया। तो कृष्ण गीतावली में कृष्ण के बाल रूप का चित्रण जो है वो किया गया है, और गीतावली में मुक्तकों में राम की कथा का वर्णन जो है उसमें किया गया है। कवितावली 1612 ईस्वी में कवितावली लिखी गई। इसमें भी छंदों में राम कथा का जिक्र जो है वो किया गया है। छंदोबद्ध रचना है, और राम कथा का वर्णन जो है इसमें कवितावली में किया गया है। और विनय पत्रिका, विनय पत्रिका जो है 1585 ईस्वी में लिखी गई, और इसमें ब्रजभाषा में लिखी गई है ये, और शांत रस की प्रधानता है। अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियों का वर्णन, व्यक्तिगत जो अनुभूतियां हैं, एकांत में जो व्यक्तिगत अनुभूतियों की अभिव्यक्ति जो हुई है उसका वर्णन जो है इसमें किया गया है तुलसीदास ने। तुलसीदास की प्रमुख प्रमुख रचनाएं मैंने आपको बताई कि कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं, और कब इनका रचना काल है, और किस रचना में क्या है। क्योंकि तुलसीदास से संबंधित प्रश्न आपको आता ही है, और रचनाएं पूछी ही जाती हैं। कई बार पूछ ले जाते हैं कौन सी रचना कब लिखी गई, कौन सी रचना कब लिखी गई, किस रचना में क्या है, किस रचना में क्या है, या पूछ ले जाते हैं कि ये रचना किसकी है, ये रचना किसकी है। तो भक्ति काल में आपने 4 प्रमुख कवियों को पूरी तरह से विस्तार से पढ़ लेना है। जो 4 कवि भक्ति काल के हैं, कौन कौन मुख्य कवि मैंने बताए। एक कवि आपका संत काव्य धारा का प्रतिनिधि कवि कौन, कबीर। सूफी काव्य धारा का प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी। राम भक्ति काव्य धारा का प्रतिनिधि कवि, प्रमुख कवि तुलसीदास जी। आपका कृष्ण भक्त काव्य धारा का प्रमुख कवि सूरदास जी। सूर
तुलसी, जायसी और कबीर, ये चारों कवियों को आपने पढ़ लेना है। चारों कवियों ने क्या कुछ लिखा हुआ है। चारों कवियों की बात करूं, कबीर ने साखी शब्द रामायणी, तुलसीदास ने बहुत से अभी जिक्र कर चुका मैं, रामचरितमानस, रामलाल नेचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, गीतावली, कृष्ण गीतावली, ये बता चुका आपको। कबीर ने साखी शब्द रामायणी, तुलसी ने ये बता दिया मैंने आपको। उसके बाद जयसी ने पद्मावत, आखिरी कलाम और अखरावट। सूरदास ने सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये 3 इन्होंने लिखे। तो इसको आपने पूरी तरह से ध्यान से पढ़ लेना है और पूरी तरह से याद भी करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।